नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे उच्च पद प्रभार और शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियों से रिलेटेड आपके हमारे जो वीडियो पर जो कमेंट्स आए हैं 24 आवर में उन्हीं का जवाब लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे जवाब टाइप करने में अधिक समय लगता है और आप सभी की रिक्वायरमेंट थी कि सर प्रत्येक जो जवाब हम कमेंट्स करते हैं उसका रिप्लाई तो जरूर कीजिएगा। तो साथियों, हमने सोचा कि एवरीडे आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे वह हम आपके कमेंट्स का एक वीडियो ही क्रिएट कर देंगे और उसके माध्यम से हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों को अपडेटेड जानकारी मिलेगी और साथ में शिक्षा विभाग में जो भी अपडेट चल रहा है उस पर भी हम एवरीडे डिस्कस करेंगे। साथियों, इसमें सबसे पहला हम कमेंट्स लेते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग हो चुकी है, शिक्षकों के आदेश कब तक जारी होंगे। मोस्टली अधिकतर शिक्षकों का एक ही कमेंट्स आ रहा है कि जो व्याख्याता पद हेतु काउंसलिंग हुई थी, उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु काउंसलिंग हुई थी। मोस्टली जबलपुर के बहुत सारे शिक्षक हैं जो प्राथमिक शिक्षक हैं, उनके आदेश जारी नहीं हुए, रीवा के नहीं हुए और ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर उच्च पद प्रभार संबंधी आदेश जारी नहीं हुए हैं। तो उनके आदेश कब तक जारी होंगे, वरिष्ठ कार्यालय से जहां तक हमने आज पता किया है तो लेटेस्ट अपडेट यही निकल रही है कि परीक्षा उपरांत ही अब आदेश उच्च पद प्रभार के होंगे। यहां पर हम बता देना चाह रहे हैं कि परीक्षा उपरांत यानी परीक्षा की बात करें तो 5 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, बोर्ड की 10वीं और 12वीं की। और इसके बाद देखा जाए तो 5वीं 8वीं की और लोकल परीक्षा 9 to 11 ये परीक्षाएं भी आगामी समय में होंगी और उसके बाद देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कब तक आदेश आ सकते हैं। साथ में द्वितीय चरण की काउंसलिंग भी होना है, इस पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है। दावे आपत्ति लेने में पूरा जनवरी का माह जा रहा है। चलिए, इस पर और हमें अपडेट मिलेगी तो हम लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में प्राथमिक शिक्षकों के आदेश कब तक जारी होंगे। तो साथियों, यहां पर हम बता देना चाह रहे हैं कि ग्वालियर संभाग के प्राथमिक शिक्षकों के आदेश जारी हो चुके हैं और बहुत से शिक्षकों ने कर लिया। अब सर का शायद यह प्रश्न भी हो सकता है कि ग्वालियर संभाग के जो शेष रहे प्राथमिक शिक्षकों के किसी कारण से अटक गए तो उनके कब तक होंगे। तो अब जो सबके आदेश जारी होंगे उन्हीं के साथ ही यह आदेश जारी होंगे। इसमें साथ में लिखा शेष शिक्षकों के आदेश कब तक जारी होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला कमेंट्स था, बिना ग्रेजुएशन, बिना बीएड, बिना पीजी के प्राचार्य बनना सही है क्या, इसकी समीक्षा होना चाहिए। तो बिना ग्रेजुएशन के तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई शिक्षक साथी का ग्रेजुएशन नहीं है। अब यहाँ पर अधूरा प्रश्न है, क्या उच्च पद प्रभार से कोई शिक्षक बन गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन होगा तभी तो वह यूडीटी के पोस्ट पर होगा या फिर मिडिल एचएम होंगे। और इसके बाद अगर मिडिल एचएम से ही प्राचार्य बने हैं और या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं पुराने तो उनका तो डेफिनेटली वह पीजी होंगे। तो या तो ये प्रभारी होंगे इस वजह से। तो बिना बीएड ग्रेजुएशन के और पीजी का अगर जैसा कि आपका सवाल है तो ये नहीं हो सकते, यानी प्राचार्य वाले पद पर नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए, ये कहाँ का आप पूरा इसका कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा। जबलपुर संभाग के बहुत सारे शिक्षकों ने कमेंट्स किया, जबलपुर संभाग के आदेश कब तक जारी होंगे। तो हालांकि जबलपुर संभाग के हमारे जेडी महोदय हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर और अन्य संभाग में भी रुके हुए हैं, माध्यमिक शिक्षकों के भी है, तो सबके संभवतः एक साथ ही अब आदेश जारी होंगे। यूडीटी से लेक्चरर वाले आदेश कब तक जारी होंगे, क्या फिर से काउंसलिंग होगी, तो ये अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल हमारे जितने भी जो व्याख्याता पद और उच्च माध्यमिक शिक्षक पर पहुंचने वाले शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग हो गई है, तो वह अभी 100% यही सुनिश्चित रही है कि उनकी फिर से काउंसलिंग नहीं होगी क्योंकि वह एक बार काउंसलिंग कर चुके हैं। साथ में यहाँ पर अगला प्रश्न लिख करके आ रहा है जो कमेंट्स है कि जो प्राथमिक शिक्षक है वहाँ पर जो वरिष्ठता जो ली गई है वह अध्यापक संवर्ग से ली गई है, जबकि माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग में नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता ली गई है, प्रथम नियुक्ति दिनांक से। तो डबल नियम उच्च पद प्रभार में कैसे। तो हालांकि इसके बारे में हम बता देना चाह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठता ली गई है, यानी अध्यापक संवर्ग में कोई शिक्षक बाद में हुआ है या देर से हुआ तो वो नहीं मैटर किया गया है। साथ में
प्राथमिक शिक्षकों का डेफिनेटली यह है कि उनकी जो वरिष्ठता ली गई है वो अध्यापक संवर्ग से ली गई है। हालांकि इसकी जानकारी लेकर के हम एक प्रॉपरली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दोनों के आदेश आपको दिखाएंगे क्या ये सही है। यदि सही नहीं है तो संभवतः आगामी समय में जैसा कि रूल्स यही है कि जो अध्यापक संवर्ग से इनकी वरिष्ठता सूचियां तैयार होना थी प्रमोशन पदोन्नति वाले। अगला प्रश्न है, क्या रिलीविंग ज्वाइनिंग के बाद फिर से आदेश निरस्त हो जाएगा यदि स्कूल पसंद नहीं आता है? तो यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि रिलीव अगर आप उच्च विद्यालय से हो गए हैं, नवीन पदांकित संस्था पर अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और इसमें अगर ऑफलाइन ही आप रिलीव ज्वाइन हुए तो आप बैक हो सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑनलाइन रिलीव हो गए हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी आपकी हो गई है, तो फिर आपका आदेश निरस्त नहीं होगा। साथ में अगला एक लास्ट प्रश्न और है, एमएस से यूएमएस के कितने पदों पर प्रमोशन होगा? तो इस पर हम एक प्रॉपरली वीडियो लेकर के आ रहे हैं और इस पर हमने बताया है कि अभी सिर्फ 66% पद ही भरे हैं। 33% पदों पर उच्च पद प्रभार प्राप्त और होना है। जैसे कि मोस्टली हम बता देना चाह रहे हैं कि जैसे केमिस्ट्री 2006 तक के शिक्षकों को लिया गया है, तो 2007, 8 और मोस्टली 9 तक इसकी और आगे जा सकती है। कई जिलों में, कई संभाग में जा सकती है, कई जिलों में कम भी रह सकती है और कई में 2009 तक के शिक्षक भी पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से 33% पदों पर अभी भी, क्योंकि 8000 पदों पर उच्च पद प्रभार ले लिया है शिक्षकों ने, शेष 4 जो 33% पद हैं वह शेष बचे हुए हैं, यानी 4000 पद शेष हैं। तो साथियों, और इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप प्रतिदिन शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।